फिर से आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। फटाफट लाइव आ जाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर करने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरा कूपन कोड जो है वो उदय है, UDAY। ये कूपन कोड अप्लाई करके अगर एडमिशन लेते हैं तो बेहतर डिस्काउंट आपको मिलेगा, और जो लाइव कोर्सेज हैं वो DSSB का आपको मिल सकता है, राइट, TGT PGT का मिल सकता है, राइट, NVS का मिल सकता है। तो मतलब ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप लोग ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से है। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश बाय उदय सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो प्रॉपर लिंक्स वगैरह होते हैं वो आप लोगों को मिलते रहें, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, वेयर डज इट अपेयर। तो देखिए, आपको इसका आंसर तो देना ही है जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आपको इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, वो भी आपको बताना है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, वेयर डज इट अपेयर। मैकबेथ, हेमलेट। मैकबेथ मैकबेथ दो बार हो गया है, यहाँ पर ओथेलो होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है। अब बताइए, मैकबेथ, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर। करेक्ट आंसर बताएं। यस, तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डेफिनेटली, लगभग बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। मैकबेथ की ओपनिंग लाइंस हैं, यस, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। मैकबेथ की ओपनिंग लाइन है, थ्री विचेस की लाइन है। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। मैकबेथ, मैकबेथ इज द राइट आंसर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है। पेड बैच में मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ाया है इसको, बहुत ही डिटेल्ड वे में। जिस बच्चे को मैकबेथ की पीडीएफ चाहिए, हेमलेट की पीडीएफ चाहिए, ओथेलो की पीडीएफ चाहिए, किंग लियर की पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर शेक्सपियर की ट्रेजेडी लिख के भेज दीजिएगा, शेक्सपियर ट्रेजेडी। तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल ट्रेजेडीज की, अभी मैंने ये बोला है। Had he not resembled my father as he slept, I had done it. Lady Macbeth speak these words. Who is he here? यहाँ पर he कौन है, फटाफट बताएं। Had he not resembled my father as he slept, I had done it. Lady Macbeth speak these words. Who is he here? Hamlet, Duncan, King Lear, none of these. जल्दी जल्दी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्रीवास्तव जी, सब कराया जाएगा। Had he not resembled my father as he slept, I had done it. तो लेडी मैकबेथ की बात आ गई है, दीज वर्ड, हु इज हियर। बट यहाँ पर ही कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? तो डेफिनेटली किंग डंकन के बारे में बात हो रही है। किंग डंकन, फोर्थ विच के नाम से भी जानी जाती है लेडी मैकबेथ, याद रखिएगा। बहुत ही मतलब एक सिनिकल टाइप की लेडी रहती है, और इसका हस्बैंड जो रहता है मैकबेथ, मतलब दिल का इतना बुरा नहीं रहता है, उससे किंग डंकन की हत्या करवा देती है। वो बड़ा ही एम्बिशियस रहता है कि भैया तुमको किंग बनना है, राइट, और वो फंस जाता है ना। इसीलिए बहुत बीवी के कहने में नहीं चलना चाहिए। देखिए कौन सी हालत हो जाती है इसकी। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। डंकन इज द राइट आंसर। A little water clears up of this deed. Duncan, how easy is it then? A little water clears up of the, मतलब एक थोड़ा सा पानी लो और लो, हाथ धुल लिया मैंने, ये ब्लड साफ हो गया, लीजिए, खत्म, क्लियर कर दिया उसने हमारे अपराध को। डंकन, हाउ इजी इज इट देन? हु इज द स्पीकर? कौन है स्पीकर ये? इस तरह की जो आयरनिकल जो स्पीच है, मर्डर करने के बाद भैया इतना इजी अगर बोलोगे तो कितना आसान है। जैसे आप किसी को मार दीजिए रिवॉल्वर से, फिर कहिए कितना आसान है। ट्रिगर दबाया, आदमी मर गया, फिर रिवॉल्वर आपने जेब में रख लीजिए, कितना आसान है मर्डर करना। हु इज द स्पीकर? तो लेडी मैकबेथ। इस तरह की जो स्पीचेस हैं वो लेडी मैकबेथ दे सकती है, बिल्कुल।
ओके, यस 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 यस। सर वॉइस इज स्लो, मृदुला कह रही है वॉइस स्लो है। हम तो यार बहुत तेज बोल रहे हैं। एक बार मैं चेक किए ले रहा हूँ। बेटा वॉइस बहुत तेज है, अब इससे तेज क्या होगी वॉइस। जी जी जी, ठीक है। ओ जेंटल लेडी, it is not for you to hear what I can speak. The repetition in a woman's ear would murder as it fell who speaks. बताएं। O gentle lady, it is not for you to hear what I can speak. The repetition in a woman's ear would murder as it fell who speaks. कौन बोलता है? B. There are lots of students who are giving B. Macduff is the right answer. आप लोग की कोड्स को पहचानने की जो पावर है ना बहुत अच्छी हो गई है यार। मतलब मैं बता रहा हूँ यूपी टीजीटी इस समय भी जितने बच्चे लाइव है ना, फाइनली इनमें से कई बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। वो कौन से बच्चे हैं मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इस समय भी जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं फाइनल पीडीएफ में इनमें से नाम आने वाला है कुछ बच्चों का। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कितने डेडिकेशन के साथ आप लोग आंसर देते हैं। और आज से 1.5 साल पहले जब मैं यही क्वेश्चन पूछता था तो काफ़ी बच्चे घूम जाते थे, गलत आंसर देते थे, समझ में नहीं आता था। आज बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग आंसर देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ओ जेंटल लेडी, इज इट नॉट फॉर यू टू हेयर व्हाट आई कैन स्पीक। तो भाई साहब मैकडफ, मैकडफ इज द राइट आंसर। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस हु अटर्स। और सभी बच्चे फटाफट लाइक कर लें, फटाफट लाइक कर लें, बहुत ही जल्दी उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा। फटाफट लाइक करें। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस हु अटर्स। मैकडफ, हेमलेट, हिकेट या नन। यस 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 यस। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा भैया डी, करेक्ट हो जाएगा मैकबेथ। मैकबेथ यस। कौन कहता है? मैकबेथ कहता है। तो लिख लीजिएगा, कॉपी पेन उठाइए, लिख लीजिए, आगे मैकबेथ लिख लीजिएगा। माइन इटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, हु इज द स्पीकर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। माइन इटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, बताएं। रिहाना, एब्सोल्युटली फाइन। मैकबेथ, डंकन, लियर, नन। माइन इटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन। ज्योति जी, शिवांगी त्रिपाठी, याशवी, ताहिरा, निशंका सिंह, अंकिता पांडे, इंग्लिश गुरु, नेहा कनौजिया। वेरी गुड नेहा, कब लिया बैच आपने बताएं। यस, मैकबेथ इज द राइट आंसर। ये देखिए मैकबेथ की कितनी अच्छी अच्छी कोट्स हैं। फिट टू गवर्न नॉट टू लिव, हु सेज। इसके मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ये आपको डायरेक्ट बताना है। फिट टू गवर्न नॉट टू लिव, हु सेज। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं। ए है मैकडफ इन मैकबेथ, मैकडफ कहता है मैकबेथ में। बी है किंग लियर इन किंग लियर। सी है ओथेलो इन ओथेलो। और डी है हेमलेट इन हेमलेट। बताइए क्या लग रहा है आपको? सारे ऑप्शन मैंने दे दिए आपको। हाँ भाई सारे ऑप्शंस आप लोग को दे दिए गए, बताइए। फिट टू गवर्न नॉट टू लिव, हु सेज। मैकडफ इन मैकबेथ, किंग लियर इन किंग लियर, ओथेलो इन ओथेलो,
हैमलेट इन हैमलेट, तो ये तो सारे सेम लग रहे हैं, तो हो नहीं सकते, और वैसे ही आंसर भी नहीं है। मैकडफ कहता है मैकबेथ में, मैकडफ इज द राइट आंसर। मैकबेथ, मैकडफ इन मैकबेथ। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग। इसका भी मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि वो क्वेश्चन जो मैं कई बार करा चुका हूं, तो मैं चाहता हूं स्टूडेंट के माइंड में पूरी तरह सेट रहे, वो देख के आंसर दे दें। जी हाँ, देख के आंसर आ जाए। बताएं, अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, हु सेज? देखिए, ये होते हैं स्मार्ट बच्चे, ये सिलेक्शन के लिए बने हैं। कुछ बच्चे तो बिल्कुल सिलेक्शन के लिए ही बने हैं। मैलकम, मैलकम इज द राइट आंसर। मैलकम इज द राइट आंसर। यस यस, मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग किसका है? मैलकम इज द राइट आंसर, यस। The night is long that never finds the day. This is uttered by. The night is long that never finds the day. This is uttered by Malcolm, Duncan, Hamlet, none. The night is long that never finds the day. This is uttered by Malcolm, Duncan, Hamlet, या none. फटाफट रिप्लाई दें। द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। रेणु चौधरी, हेलो। सरिता, मनु, मधु, मृदुला ठाकुर, सरिता सिंह, आकांक्षी गुप्ता, प्रो सरिता। लगभग बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। मैलकम इज द राइट आंसर। बेटा, मैंने कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन कराया है, और मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है कि आज भी बच्चे गलत कर रहे हैं अभी भी, और वो बच्चे गलत कर रहे हैं जो हमारे काफी मतलब 1.5-2 साल पुराने बच्चे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या रीजन है बताइए? इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम डेथ हिज वाइफ पोर्शिया, बताइए फटाफट आंसर दें। अभी तो रिप्लाई आ नहीं रहा है। इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम डेथ हिज वाइफ पोर्शिया, ये बेटा केवीएस में भी आ चुका है, केवीएस पीजीटी में भी आ चुका है, और ये डी ट्रिपल एस बी में भी आ चुका है। ये अच्छा क्वेश्चन है। यस, कमिट सुसाइड। इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम डेथ हिज वाइफ पोर्शिया कमिट सुसाइड इन 42 BC, राइट, रेप्यूटेडली बाय swallowing हॉट कोल्स। ठीक है। किल क्लाउडियो, हु मेड दिस डिमांड एंड विच प्ले ऑफ शेक्सपियर? कौन बोलता है भैया, और किस प्ले, शेक्सपियर के किस प्ले में? किल क्लाउडियो, बताइए। किल क्लाउडियो, हु मेड दिस डिमांड एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर? विच प्ले ऑफ शेक्सपियर बताएं। यस, बियट्रिस इन मच अडू अबाउट नथिंग, वेरी वेरी गुड। देखिए, ये क्वेश्चन बेटा यूपी टीजीटी में आने की इसकी पूरी संभावना है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है एक्सेप्ट यूपी टीजीटी पीजीटी। तो यूपी में आने की इसकी पूरी संभावना है। बहुत बार मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में जिसमें क्वेश्चन आ चुका है। शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम्स ऑफ सॉनेट्स, बताएं। शेक्सपियर की सॉनेट्स में किस तरह की थीम्स आपको देखने को मिलती है? हार्मनी, वेल्थ, लव एंड कॉन्फ्लिक्ट, ऑनेस्टी, वेल्थ, टाइम एंड ब्यूटी, पीस, टाइम, ब्यूटी एंड वेल्थ, या लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी? फटाफट बताएं, इसका आंसर दें। इसका आंसर कायदे से पढ़ लें, फिर दे बेटा।
फटाफट आंसर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम्स ऑफ सोनेट्स। देखिए लव तो है ही है, ब्यूटी भी है, टाइम भी है, लॉयल्टी भी है। वेल्थ की बात नहीं हो रही है ना, ऑनेस्टी की यहाँ बात नहीं हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ बात नहीं हो रही है। डी विल बी द राइट आंसर। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर्स ऑफ vengeance and voice of conscience leads to the downfall of the tragic protagonist in Shakespeare। तो कौन सा ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट है शेक्सपियर के वर्क में, कौन सा ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट है जिसका डाउनफॉल होता है, बताइए। अच्छा आप लोग को एक बात बतानी है कि आज रात ग्रामर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं सोच रहा हूँ करा दूं आप लोगों को थोड़े से, और अगर ग्रामर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं हुए तो आप लोग को मिल्टन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराए जाएंगे, जॉन मिल्टन, जो 9 बजे वाली क्लास है। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। रेडी मतलब रेडी, बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर vengeance and voice of consciences leads to the downfall of the tragic protagonist in Shakespeare। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ऐसा एक ही बंदा हो सकता है, हेमलेट। हेमलेट इज द राइट आंसर। The Tempest Prospero frees Ariel from the witch Sycorax but has enslaved। बताएं। The Tempest Prospero frees Ariel from the witch Sycorax but has enslaved Stefano, Trinculo, बोट्सवेन या कैलिबन। ज्योति बिल्कुल, बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल लेंगे, डोंट वरी। Yes, Caliban is the right answer. Thank you, Caliban. Which of the following is not a song from Shakespeare's As You Like It? Not a song from Shakespeare's As You Like It. अंडर द ग्रीनवुड ट्री तो है, ब्लो 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 दाउ विंटर्स विंड भी है, व्हाट शैल ही हैव दैट किल द डियर ये भी है, क्या नहीं है? यस, डी विल बी द राइट आंसर। हियर वी गो राउंड एंड मलबरी बुश, ये नहीं है बेटा, ये नहीं है। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज नर्सरी राइम है और सिंगिंग गेम में गाई जाती है। हियर वी गो राउंड द मलबरी बुश, ये नहीं है। Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him? बड़ी पॉपुलर लाइन है कि किसने सोचा होगा बूढ़े व्यक्ति में इतना ब्लड रहा होगा। बूढ़े व्यक्ति और ब्लड की अगर बात हो रही है तो भाई साहब एक ही आंसर आएगा। चलिए सभी लोग लाइक करिए, जोरदार तरीके से लाइक आना चाहिए। Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him? बताएं। Yes, Lady Macbeth. Lady Macbeth, the right answer. Here is the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, वो फिगर ऑफ स्पीच भी आपको बतानी है। आंसर के साथ साथ आपको फिगर ऑफ स्पीच का भी आंसर देना है। Who said? Lady Macbeth, Macbeth, Lear, none. Here is the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Who said? Lady Macbeth, बिल्कुल सही है। Oh, what a goodly outside flesh would have. Who said Antonio in the Merchant of Venice? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये कौन एंटोनियो से कहता है?
ये बेटा मैंने आंसर ही दे दिया आपको। हु सेड, मैंने पढ़ा नहीं पूरा, तो इसका आंसर है एंटोनियो कहता है इन मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ये आंसर ही है, तो इसका आंसर देने की कोई नीड नहीं है। यस, ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ओहो, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और जब हम लोग ग्रामर में पढ़ाते हैं तो हम लोग ये पढ़ाते हैं ऑल के साथ दैट आता है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। All that glitters is not gold, where does this line appear? The Merchant of Venice, yes. The Merchant of Venice. दिनेश जी बड़ा पुराना आंसर दे रहे हैं हम, क्या बात है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार। फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन द हाउस ऑफ टीयर्स, हु अटर दिस इज रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट बताएं। फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन अ हाउस ऑफ टीयर्स, हु अटर दिस इन रोमियो एंड जूलियट। पेरिस, जूलियट, रोमियो एंड नन। बताएं। For Venus smiles not in a house of tears, who utters this in Romeo and Juliet? Paris is the right answer. Fine, Paris. Paris is the right answer. Yes. अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दें फटाफट, फटाफट इसका आंसर दें। ठीक है, ठीक है, बेटा एक मिनट। रिप्लाई में बहुत समय लग रहा है। I will kiss thy lips, Paris happily some poison yet doth hang on them to make me die with a restorative. Who utters in Romeo and Juliet? बताएं। बड़ा टाइम लग रहा है भाई, क्या बात है। यस, जूलियट इज द राइट आंसर, जूलियट। यहाँ पे जो की वर्ड थे वो ये थे, आई विल किस दाई लिप्स। यही लाइन देख के आपका आंसर आ जाना चाहिए था। बताएं। यस, जूलियट इज द राइट आंसर। फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वोज देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो, हु अटर्स एंड वेयर। अच्छा ये बताइए, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं कैसे लगे आपको, ये बताइए। फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर
वो than this of Juliet and her Romeo. Who utters and where? Prince in Romeo and Juliet, या कुरन या मैक या नन? फटाफट बताएं. For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo. तो क्या हो जाएगा? प्रिंस इन रोमियो एंड जूलियट. बिल्कुल सही है. प्रिंस इन रोमियो एंड जूलियट. If the great gods be just, they shall assist the deeds of justice men. Where does this line appear? बताएं. If the great gods be just, they shall assist the deeds of justice men. Where does this line appear? I am laughing because of some reason. क्या हो गया भाई? यस, एंटोनिया क्लियोपैट्रा. देखिए, मैंने एक मतलब 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ. मैं आपको एक ऐसी टिप टिप देता हूँ जिससे कि आप एक भी कोट गलत नहीं करोगे. आप कोट्स की हिंदी रटने की बजाय, सब रटने की बजाय, बस आप कोट्स याद रखो कहाँ से ली गई है, किसकी है ये. मतलब आप ये समझो ना कि आजकल थर्ड फोर्थ के सीबीएसई स्कूल बोर्ड के बच्चे इससे बड़े बड़े आंसर रट लेते हैं. मतलब आपको ये लगता है कि कौन रटे बैठ के, कौन देखे उनको. भाई दो दो तीन तीन बार पढ़ोगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा. आपको तो वहां सुनाना भी नहीं किसी टीचर को, आपको बस याद रखना है. ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है. फटाफट आंसर दें. बताएं. ज्यादा से ज्यादा आप लोग लिखिए, प्रैक्टिस करिए, वो नोट्स हर जगह काम आएंगे. यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी एनवीएस केवीएस में भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं. तो वो हर जगह काम आएगा. बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा. Who is it in As You Like It is that tutors Orlando Hamlet how to be better lover. बताएं. बेटा ये हेमलेट यहाँ गलत लिख गया है, ये मिसप्रिंट है, इसको हटा दीजिए. क्वेश्चन है हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ओरलैंडो हाउ टू बी बेटर लवर. इतना क्वेश्चन है. फेवे या सिल्वियस या गैनीमेड या एलेना. बताएं. Yes, yes, Ganymede is the right answer. Ganymede is the right answer. In the famous monologue from As You Like It, all the world is a stage. The last scene depicted in second childless and mere oblivion, infant mewling and peeking, lean and slippered pantaloons, या fair round belly with good capon. बताएं. In the famous monologue from As You Like It, all the world is a stage. The last scene depicted in second childless and mere oblivion. बिल्कुल सही है. A will be the right answer. Thank you. The last prophecy of witches, for none of women born shall harm Macbeth, is fulfilled when Macbeth fights against. फटाफट बताएं. The last prophecy of the witches, for none of women born shall harm Macbeth, is fulfilled when Macbeth fights against. क्या रहती है लास्ट प्रोफेसी, बताइए. The last prophecy of Macbeth.
द लास्ट प्रोफेसी ऑफ विचेस, जो विचेस की लास्ट प्रोफेसी रहती है कि फॉर नन ऑफ वुमेन बॉन्ड, कि मतलब कोई भी जो वुमेन से, औरत से पैदा हुआ बच्चा है, वो मैकबेथ को हार्म नहीं कर पाएगा। इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेन। ये कब होती है? जब मैकबेथ किससे लड़ रहा होता है, पूरी कब होती है कि भाई वो तो सिजेरियन हुआ होता है। लेकिन ये मुझे बड़ा बेवकूफ़ी वाला भविष्यवाणी लगी। अब अगर सिजेरियन से भी हो रहा है तो वुमेन से ही तो हो रहा है। पगला टाइप का कुछ कुछ मुझे चीज़ें लगी, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि आप लोग को मैं चाह रहा हूँ सिलेक्शन हो जाए। तो भैया मैकडफ, मैकडफ इज द राइट आंसर। मैकडफ इज द राइट आंसर, फाइन। There is none but he whose being I do fear, who is the person Macbeth admits to being fearful of, बताइए। There is none but he whose being I do fear, who is the person Macbeth admits to being fearful of? Banquo is the right answer, yes, Banquo. There is a none but he whose being I do fear. In this line, Macbeth admits, yes, Macbeth admits to being fearful of Banquo. इसमें एडमिट करता है, मानता है कि भैया उसे बैंको से डर लग रहा है। यस। द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज रिवेंज, फ्रीडम, रिवेंज एंड फ्रीडम, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। क्या हो जाएगा? द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज, बताएं। द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज, फटाफट बताइए। रिवेंज, फ्रीडम, रिवेंज एंड फ्रीडम, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम, क्या हो जाएगा? फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम, बिल्कुल सही है, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। यस यस, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम, एब्सोल्युटली फाइन यार। फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम, गलत तो कर रहा ही नहीं है। For nature then the coarser pleasure of my boy's days, and their glad animal movement all gone by to me was all in all. In these lines from Tintin Abbey revisited, Wordsworth is talking about, Wordsworth किसके बारे में बात कर रहे हैं बताइए। वर्ड्सवर्थ किसके बारे में बात कर रहे हैं बताइए फटाफट। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ किसके बारे में बात कर रहे हैं? शिवानी शर्मा, थैंक यू। For nature than the cursor pleasure of my boys' days, and their glad animal movement all gone. Yes, both the first and the second stages in his relationship with nature. Yes, C will be the right answer. Yes. William Wordsworth had a deep influence of Thomas Hardy. According to Hardy, a particular poem by Wordsworth was his best cure for despair. Which is that poem? कौन सी poem रहती है बताइए? Which is that poem? Michael, Tintin Abbey Revisited, The Idiot Boy, The Leech Gatherer. बताएं। Yeah, The Leech Gatherer is the right answer. The Leech Gatherer. Like a brook that did but cross a lonely road, and knew, seen, heard, and felt, and caught at every turn companion, never lost through a many league, maintained for me a saving intercourse with my true self. These lines are from the Prelude Book 10. Here it tells about the influence of, यहाँ पर वो किसके प्रभाव की बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ? इन लाइंस में वर्ड्सवर्थ किसके प्रभाव की बात कर रहे हैं? सिस्टर, ब्रदर, वाइफ या नन? सिस्टर, ब्रदर, वाइफ या नन?
बताए फटाफट। श्योर श्योर, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सिस्टर इज द राइट आंसर। द मून doth with delight to crown her when the heavens are bare, where do this line appear? कहाँ पर ये लाइन्स आती हैं? ये लाइन कहाँ से ली गई है? वो पोएम मैंने पेड बैच में बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ाई है। द मून डॉथ विद डिलाइट टू क्राउन हर व्हेन द हेवेंस आर बेयर, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? तो भैया ये लाइन्स ली गई हैं इमोर्टैलिटी ओड की लाइन है। किसकी लाइन है? इमोर्टैलिटी ओड। यस। मून को देख के बच्चे पगला गए, जबकि उनको पता होना चाहिए ये लाइन तो है ही नहीं, द वर्ड इज टू मच विद अस में। उन 14 लाइन को इतनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। इमोर्टैलिटी ओड होगा भैया। यस। वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉस, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉस, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? द फाउंटेन, एबे, इमोर्टैलिटी ओड, नन। हाँ भाई, जोरदार तरीके से लाइक करिए। वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉस। ऐसे एग्जाम में ना कंफ्यूज हो जाना। याशवी। यस यस यस, द फाउंटेन इज द राइट आंसर। बेटा ये फाउंटेन आपको लग रहा होगा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम नहीं है, तो ऐसा नहीं है, पता होना चाहिए आपको। द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज, वाओ क्या लाइन है ये! अभी तक का क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। प्रिल्यूड की फर्स्ट लाइन कौन सी बताइए? प्रिल्यूड की फर्स्ट लाइन कौन सी है? प्रिल्यूड की फर्स्ट लाइन कौन सी बताइए? बताएं। श्योर श्योर, डी ट्रिपल एस बी में क्लासेस देख लीजिए, बहुत तगड़ी हो रही बेटा। तो याद रखिएगा, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, याद रखिएगा। ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, याद रखिएगा। अ 6 year डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज, टू whom इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग? बताइए। ऑफ पिग्मी साइज, टू whom इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग? किसको यहाँ वर्ड्सवर्थ रेफर कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉलरिज चाइल्ड, कॉलरिज के बच्चे को। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, टिंटन एबे की लाइन है, यहाँ से तो आंसर है ही है। ये टिंटन एबे की लाइन है, याद रखने का आप लोग। तो चलिए इतना ही रखते हैं बेटा, आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे। राइट? यस यस, फिर हम लोग मिलेंगे अभी रात में 9 बजे वाली क्लास में, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगी पढ़ने में। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच।